हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर इंडिया। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे केवीएस पीआरटी के कुछ क्वेश्चंस को जो 22 दिसंबर 2018 को कंडक्ट कराए गए थे। इसमें हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक अपलोड कर दिया है। पार्ट 4 में हम सब्जेक्ट कंसर्न से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो जीएस से रिलेटेड है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है। ओके, मैथ्स के क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हो रहा है, तो उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में हम तो फ्रेंड्स, हमने पार्ट 1, 2, 3 तीनों पार्ट में हमने जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर के क्वेश्चंस के आंसर की हमने अपलोड कर दिए हैं। तो उस वीडियो का लिंक हम आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो पहले इस वीडियो हम जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, हिंदी और इंग्लिश से भी रिलेटेड वाले क्वेश्चंस को। ये सब्जेक्ट कंसर्न के अंतर्गत है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था कि रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाक्य दिया था कि लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो जब असावधान होते हैं लोग तभी गिरते हैं, तो यानी जब यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य, यानी 71 का सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका 72 कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो खड़ी बोली में हिंदी में रचना करने वाला प्रथम कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। थर्ड है आपका दवाई का बहुवचन है। तो दवाई का बहुवचन होगा दवाइयाँ, यानी कि छोटी ई होती है, फिर यहाँ का मात्रा लगा होता है, चांद की बिंदी लगी होती है, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर, दवाई का दवाइयाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उसे क्या कहा जाता है। तो उसे तत्सम कहा जाता है। संस्कृत के मूल शब्द कुछ जो है हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम तत्सम कहते हैं। 75 पे भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आर्यतर, वैदिक, संस्कृत, ये चारों ग्रुप जो है आपके प्रमुख भाषा के विकल्प दिखाए गए हैं, यानी 75 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका 76 प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय आपको बताना है। तो देखिए, हम प्रतिकूलता में प्रति हो जाएगा आपका उपसर्ग, और प्रतिकूलता यानी प्रतिकूल और ता दोनों अलग होगा, तो ता हो जाएगा यहाँ पर क्या, प्रत्यय। ओके, तो प्रति हो गया यहाँ पे उपसर्ग और ता हो गया यहाँ पे प्रत्यय, तो प्रतिकूलता का में प्रति और ता होगा, यानी कि सेकंड इज द राइट आंसर। 77 है आपका कि निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। तो यहाँ पे सुंदरता, अपनाया, आप और उष्ण, ये चार वर्ड दिए गए हैं, इसमें बताना है कौन क्या। देखिए, सुंदरता क्या है, संज्ञा है, अपनाया क्रिया है, आप सर्वनाम है, उष्ण क्या है, विशेषण है। आप पता ही है निजवाचक सर्वनाम है, तो सीधे सीधे आप में यहाँ पे एक मिल जाएगा आपका, तो फोर्थ इज द राइट आंसर, बाकी आपका ऑलरेडी मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका 70 है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं, तो उपयुक्त रेखांकित पद में कौन सा समास होगा। तो यहाँ पे कर्मधारय समास होगा, यानी 78 का सेकंड इज द राइट आंसर। 79 का श्रीमान का स्त्री लिंग है, श्रीमती होगा, वो भी श्रीमती पे छोटी ई की मात्रा लगेगी। ओके, श्रीमती पे छोटी ई की मात्रा लगेगी, इसको आप देख लीजिएगा, बड़ी की मात्रा नहीं होगी। तो श्रीमान का श्रीमती होता है, वो भी छोटी की मात्रा लगी रहती है तब पे। नेक्स्ट है आपका हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान फूंकते हैं, यहाँ पे मुहावरा का प्रयोग करना है। ओके, तो यहाँ पे जो है जान फूंकते हैं इज द राइट आंसर, यानी कि 80 का 1 राइट होगा। तो टोटल दोस्तों ये हिंदी के 10 क्वेश्चन था सब्जेक्ट कंसर्न के अंतर्गत। अब आते हैं इंग्लिश में डिस्कस करते हैं। तो इंग्लिश में एक जो क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए हैं अच्छे से, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया है कि फोमी, फ्लक्स, बट और कैन, ये क्या है, एडजेक्टिव, नाउन, कंजक्शन और वर्ब, यानी कि 82 का सेकंड राइट होगा। नेक्स्ट है आपका राम, वेयर इज माई पेन, राम डैश इट स्टरडे, तो राम हैड लॉस्ट इट स्टरडे। ओके, नेक्स्ट है आपका ये कि चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब मीनिंग द अंडरलाइन ईडियम फ्रेजेस पूछा हुआ, इंच बाई इंच, सी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाई इंच, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लोली एंड केयरफुली। ये अंडरलाइन ईडियम फ्रेजेस है, स्लोली एंड केयरफुली, इंच बाई इंच, यानी कि 87 का फोर्थ इज द राइट आंसर। अब हम कुछ जीएस के प्रश्नों को देख लेते हैं।
तो जैसे 95 में पूछा है कि कौन सा भोजन तुरंत ऊर्जा देता है, तो भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है वो तुरंत ऊर्जा देता है, यानी 95 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है आपका विच कंपाउंड इज ए सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, यानी संतृप्त एसिलिक हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है। तो एथीन में साइक्लिक नहीं होता, बाकी सब में साइक्लिक होता है, तो एसाइक्लिक कौन हो जाएगा हाइड्रोकार्बन, एथीन हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका वाट सेकेंड किसका मात्रक है, तो वाट सेकेंड जो है शक्ति का मात्रक है। नेक्स्ट है आपका 102 के कौन से अंग के द्वारा रक्त को सारे शरीर में अभिगमन किया जाता है, तो हार्ट के द्वारा जो है पूरे शरीर में रक्त को अभिगमन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है, आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है तो कुछ समय पश्चात वह गेंद उसके हाथ में गिरती है, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट आपका मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 7.5 मीटर होती है, 7.5 मीटर। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 281 होता है। ओके, इस क्वेश्चन का 105 का फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका कौन सा गलत सुमेलित है, तो देखिए बुध सूर्य के पास होता है, शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, मंगल को लाल ग्रह है, जबकि शनि ही सैटर्न ही एक ऐसा प्लेनेट है जो क्या होता है जहां पर रिंग होता है, तो ये सुमेलित नहीं है, तो यानी कि इस क्वेश्चन का थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका इनमें से कौन सा रवि का फसल नहीं है, तो सरसों है, मटर है, गेहूं है, काला चना रवि का फसल नहीं है, तो यानी तीसरा जो है 109 का सही होगा। सही कथन चुनना है, ईंधन जलना एक भौतिक परिवर्तन है जबकि रासायनिक परिवर्तन है। मेथेन, जल, सीएफसी इत्यादि ग्रीन हाउस गैसेस, सीएफसी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं है। यूरेनियम 235 किरणोत्सारी यानी कि रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव बोला, जबकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। क्लोरोफिल जो एक हरित वर्णक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रेरित तरह कार्य करता है, सही कथन है, तो सही कथन तीसरा है यहाँ पर, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका दोस्तों इसमें जो है हम सिर्फ जीएस को जो सब्जेक्ट कंसर्न के अंतर्गत जो जीएस का रिलेटेड पोर्शन है उसी को टच कर रहे हैं। मैथ्स सभी सॉल्व हो रहा है, मैथ्स सॉल्व हो जाएगा तो नेक्स्ट पार्ट में हम आपको उसके आंसर प्रोवाइड करा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृथ्वी तथा उसके वायुमंडल में जल का स्थानांतरण किस निम्नलिखित तत्वों के समूह से सम्मिलित करता है, तो देखिए इवापोरेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है, विंड और टेम्परेचर, इन सभी के द्वारा क्या होता है आपका एटमॉस्फेयर में वाटर जो है पहुंचता है। ओके, नेक्स्ट है आपका फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 2011 यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित लिंगानुपात पूछा है, कौन सा भारत के लिए लिंगानुपात सही है, तो 1000 पुरुषों पर 940 स्त्रियां, यानी इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है, तीसरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तंत्र निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी चलाती है, तो ये पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम पूछा है, तो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम गवर्नमेंट एजेंसी चलाती है, यानी इस क्वेश्चन का सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ग्राम सभा के सचिव का चुनाव या नियुक्ति, यहाँ पे देखिए चुनाव और नियुक्ति दोनों दिया है, किसके द्वारा की जाती है, तो इसका देखिए यहाँ पे चुनाव नहीं होता है बल्कि इनकी अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, नियुक्ति किए जाते हैं जो ग्राम सभा के सेक्रेटरी होते हैं, तो उन्हें स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है। ओके, तो गवर्नमेंट अपॉइंटेड यानी सरकार द्वारा नियुक्ति दी जाती है। इस क्वेश्चन का फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका 136 भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या के निम्नलिखित प्रतिशतों में से कौन सा सही है, तो भारत में जो नगरीय जनसंख्या वो 31.8% है, यानी कि नियर अबाउट आंसर होगा 31.16%, यानी कि फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, पता ही सभी लोगों को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका समुदाय की भूमि को क्या कहते हैं, तो जो समुदाय की भूमि होती है वो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज होती हैं, यानी कि फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दिल्ली और कन्याकुमारी में नई रेलगाड़ी आरंभ करने के लिए निम्नलिखित सरकारी संस्थानों में से किसके पास अधिकार होता है, तो इंडियन रेलवे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही कोई भी गाड़ी चलाने के अधिकार रखती है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज द राइट आंसर, यानी थर्ड इस ऑप्शन बिल्कुल राइट है। छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किसमें वर्गीकृत किया जाता है, तो ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर होगा, यानी कि आदिम जीविका कृषि, यहाँ पर बहुत श्रम की आवश्यकता हो रही है। ओके, तो फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है आपका देश में नवी पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो नवी पंचवर्षीय योजना 1997 में प्रारंभ की गई। देखिए नवी जो है 1997 से 2002 के बीच में थी, 10वीं आपकी 2002 से 2007 के बीच में,
11वीं जो है 2007 से 12 के बीच में, और 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 के बीच में। तो यानी कब स्टार्ट हुई थी? 1997 को स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए प्रतिशतों में से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है वो 78% होता है। ओके, तो 78% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रक्रमों में से हास्ट और ग्रेबन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये फॉल्टिंग के द्वारा बनाए जाते हैं। सेकेंड इज द राइट आंसर, फॉल्टिंग होता है। नेक्स्ट है 144 कि जब 20 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय सुबह के 10 बजे हैं तो 80 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। जब इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 40 डिग्री का इंक्रीजमेंट हो रहा है तो यहाँ पर आएगा 4 आवर। 4 आवर का मतलब हो गया 2 PM। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत का मानक देशांतर के रूप में जाना जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट यानी 82.5 डिग्री ईस्ट। सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार खेती यानी कि टेरेस फार्मिंग निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में की जाती है? तो ये पहाड़ी ढलानों में की जाती है। ओके, पहाड़ी ढलानों में की जाती है सीढ़ीदार खेती। फर्स्ट जो है इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखेंगे यहाँ पर राजतंत्र में राजा के पास शासन करने की पूर्ण शक्ति होती है। ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल राइट है, यानी 147 का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है आपका 148 कि भारत की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के बीच निम्नलिखित प्रतिशतों में से 10 की जनसंख्या वृद्धि दर पूछा है। तो जो 10 की जनसंख्या वृद्धि दर भारत की हुई थी वो 17.64% हुई थी, यानी इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित अंकों में से भारत की जनसंख्या घनत्व को कौन दर्शाता है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी 149 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट कंसर्न्स में जो आपके इंग्लिश, हिंदी और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया, उसके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। और इसके पहले भी हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट के वीडियो अपलोड किए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैथ का लास्ट पार्ट में आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्तों, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।